हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। मैं आपका डेली स्टडी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। तो आज की डेट में हम अपनी प्रीवियस डे यानी 12 जुलाई 2026 की स्टडी रिपोर्ट को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो कल थी 12 जुलाई 2026। तो कल के दिन केवल मैंने 1 घंटे की स्टडी की, क्योंकि कल मैंने अपने जो स्टडी रूम है उसकी सफाई की थी। और पिछले दो स्टडी रिपोर्ट में मैंने अपने जो मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस आपको नहीं बताया था, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, ये 10 जुलाई 2026 का जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था, वो टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 3 दिया था। तो उसकी जो डिटेल एनालिसिस है वो कुछ इस प्रकार से है। तो सब्जेक्ट वाइज मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश और टोटल मार्क्स। तो एस का मतलब सब्जेक्ट्स, एम का मतलब मार्क्स, ए का मतलब अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, आर का मतलब कितने क्वेश्चंस मैंने राइट किए, डब्ल्यू का मतलब मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस कितने किए, एस एम मतलब जिसमें मैंने सिली मिस्टेक की थी। तो रीजनिंग में मेरे मार्क्स 36.5 आए थे और मैंने अटैम्प्ट 22 किए थे और राइट मेरे 19 हुए थे और 3 मैंने रॉन्ग किए थे और 2 क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक की थी। जीके में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, 35 नंबर, और उसमें मैंने अटैम्प्ट 25 किए थे। मेरे जो सही क्वेश्चन हुए थे वो 19 थे और जो रॉन्ग हुए थे वो 6, और जो मैं और सही कर सकता था वो 1 क्वेश्चन था। और मैथ्स में बहुत ही सबसे लोएस्ट स्कोर आया था। उसमें मेरे को 10 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिए थे और 8 उसमें सही किए थे, और टोटल मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और चार क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग किए थे। तो इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स आए थे वो 30 आए थे और अटैम्प्ट मैंने 25 किए थे, 17 सही हुए और 8 गलत हुए, और 1 क्वेश्चन मैं और सही कर सकता था। तो जो मेरे टोटल मार्क्स बने थे वो 112.5 बने थे, और टोटल क्वेश्चन मैंने 90 अटैम्प्ट किए थे, और जिनमें कि 63 क्वेश्चन मेरे सही हुए और 27 मेरे गलत हुए। और जो मैं क्वेश्चन सही कर सकता था और जिनमें मैंने सिली मिस्टेक की थी वो टोटल 8 क्वेश्चंस थे, और तो 8 क्वेश्चन इंटू 2.5, तो 20 नंबर मेरे और बढ़ सकते थे। तो मेरे टोटल मार्क्स 132.5 आ सकते थे, और जो इस टेस्ट में मेरे परसेंटाइल आई थी वो 79.56 आई थी। और जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे वो कुछ इस प्रकार से है। जो रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे वो 1 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था, 1 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का था, 1 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का था। और जीएस में जो मैं क्वेश्चन सही कर सकता था वो 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था, और 1 क्वेश्चन वो भारतीय न्याय संहिता 2023 से मैंने गलत किया था। और मैथ्स में जो 10 क्वेश्चन मैंने सही गलत किए थे, उनमें जो क्वेश्चन मैंने गलत किए थे वो प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क और रेशो के टॉपिक से मैंने गलत किए थे। और इंग्लिश में जो मैंने 6 क्वेश्चन गलत किए थे, उनमें 2 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे और 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थे, 2 क्वेश्चन PQRS के थे, 1 क्वेश्चन वोकैब का था और 1 क्वेश्चन ग्रामर का था। तो ये था जो फुल मॉक टेस्ट 3 दिया था मैंने, उसकी फुल रिपोर्ट, और इसमें मैंने नोट भी यहाँ पे लिखा है, फोकस ऑन रिवीजन एंड एक्यूरेसी। तो आपको भी गाइज इसी प्रकार से अपना जो मॉक का डिटेल एनालिसिस है इसी प्रकार से करना है, ताकि आपको अपने जो वीक पॉइंट्स है उनका पता लग सके और साथ में उनको रिवाइज भी कर सके। अब देखते हैं 11 जुलाई का। तो 11 जुलाई का जो मैंने फुल मॉक टेस्ट 4 दिया था टेक्स्ट बुक का, तो उसमें जो मेरे मार्क्स आए थे वो 137.5 आए थे। जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स थे, रीजनिंग में मेरे 35 मार्क्स आए थे। मैंने टोटल क्वेश्चन 25, इसमें मैंने 100 के 100 क्वेश्चन किए थे इस टेस्ट में। इसमें मैंने अपनी जो गैस वर्क भी यूज़ किया था। तो रीजनिंग में मेरे 25 क्वेश्चन किए थे, राइट मेरे 19 हुए, रॉन्ग मेरे 6 हुए, और 1 क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक से गलत किया था। और जीएस में मैंने 25 किए थे, 25 में से 15 सही हुए और 10 गलत हुए, और 2 क्वेश्चन मैं जिनको सही कर सकता था। मैथ्स में मैंने 25 अटैम्प्ट किए, 17 सही हो गए थे और 8 गलत हो गए, और 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए। इंग्लिश में मैंने जो मेरे मार्क्स 47.5 आए थे, और जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो 25 थे,
जो राइट हुए थे वो 24 और रॉन्ग हुए थे एक, और जो एक रॉन्ग क्वेश्चन हुआ था इसको मैं सही कर सकता था, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो टोटल मार्क्स 137.5 और अटेम्प्ट क्वेश्चन मेरे जो थे वो 100 थे। राइट मैंने 75 किए और रॉन्ग 25 हो गए, और 8 क्वेश्चन मैं सही कर सकता था, तो 8 इंटू 2.5 20 मार्क्स मेरे और बन सकते थे। तो मेरे जो पोटेंशियल मार्क्स है जो इस टेस्ट में बन सकते थे वो 157.5 बन सकते थे अगर मैं कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करता। तो जो मेरी परसेंटाइल आई थी इस मॉक में वो 86.69 आई थी। और जो डिटेल्ड एनालिसिस क्वेश्चंस का है जो मैंने रॉन्ग किए थे वो कुछ इस प्रकार से है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन मैंने ऑड वन आउट का गलत किया था, 3 क्वेश्चंस मैंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के गलत किए थे, एक क्वेश्चन मैंने एजिस का गलत किया था, और एक क्वेश्चन मैंने नंबर मैचिंग का गलत किया था। जीएस में एक क्वेश्चन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का आया था, वो मैंने गलत किया था, और एक क्वेश्चन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट से पूछा था, एक क्वेश्चन ऋग्वेदा से आया था, और एक क्वेश्चन जो कॉपर एंड एल्युमिनियम की वायर्स है उनसे पूछा था। तो वो ये 4 क्वेश्चन मैं सही कर सकता था। और मैथ्स में जो 8 क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग किए थे वो क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेपेजियम, प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस थे। और जो एक क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में गलत किया था वो प्रोनाउन टॉपिक से था, तो इसको मैं सही कर सकता था। तो इसमें भी मैंने जो नोट लिखा है यही लिखा है कि एक्यूरेसी एंड रिवीजन पे फोकस करें। तो यही था गाइज, इसी प्रकार से आप भी अपने जो मॉक टेस्ट देते हो उसका ठीक ढंग से एनालिसिस किया करो, और ताकि आपको भी अपने जो वीक टॉपिक्स है और अपनी सिली मिस्टेक का पता लग सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेली स्टडी रिपोर्ट कल। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।